आप भी इस तरीके को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह अचार आप जितने अरसे के लिए मर्जी रखें, अचार जो है वो ख़राब नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बारक अली और आप देख रहे हैं टूर एंड टेस्ट। उम्मीद करता हूं अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब खैरियत से होंगे। तो टूर एंड टेस्ट में आज हम आप लोगों के लिए लेके आए एक मज़ेदार सी रेसिपी और आज हम बनाएंगे मिक्स अचार। मिक्स अचार में आज हम किस किस चीज़ का अचार बनाएंगे, चलिए देखते हैं। अचार के लिए सबसे पहले हम लोग आए हैं यहाँ पे बाग में और यहाँ से हम तोड़ेंगे आमले। आमले तोड़ने के बाद अभी हम लोग आ गए अपने स्वांजने के खेत में और यहाँ से उखाड़ लेंगे स्वांजना जिसे मोरिंगा भी कहते हैं। मोरिंगा के पौधों के ऊपर आप देख रहे होंगे कि आपको पत्ते जो है वो नज़र नहीं आ रहे होंगे, बहुत कम पत्ते जो है इनके ऊपर रह गए हैं। जब ये ज़ालाबारी थी हमारे इस इलाके में तो उस वक्त इनके पत्ते जो है वो सारे के सारे उतर गए थे। ये नई कॉम्प्लें थोड़ी निकली थी मगर पत्ते ज़्यादा नहीं निकले। अभी स्वांजने की मूलियाँ जो वो उखाड़ लेते हैं। बिस्मिल्लाह। इस मूली के ऊपर से पौधा जो है वो खुश्क हो चुका था और ये मुझे नज़र ही नहीं आई, वैसे मैंने उखाड़ ली है। स्वांजने की मूली जो है वो काफ़ी लंबी है और कई के साथ जो काटी जा रही है इसको काफ़ी गिर से खोद के फिर निकालना पड़ेगा। इस पौधे की काफ़ी गहरी खुदाई की थी मगर इसके बावजूद नीचे से इसकी एक जड़ जो है वो टूट गई है। मोरिंगा की जितनी जड़ें हमें चाहिए थी वो हमने उखाड़ ली हैं।
मिक्स अचार में हम मूली भी इस्तेमाल करेंगे और मूली जितनी हमें चाहिए थी वो हमने उखाड़ ली है। मिक्स अचार के लिए चीज़ें जो है वो हम इकट्ठी करके ले आए हैं और अभी इनको धो लेते हैं। अचार में इस्तेमाल करने वाली सब्जियों को हम धो के अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे, क्योंकि गीली सब्जियां जो है वो अगर अचार में इस्तेमाल करेंगे तो वो अचार ख़राब होने का अंदेशा होता है। इसलिए हम इन्हें धोने के बाद अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे। हम इन सब्जियों को धूप में डाल के खुश्क कर रहे हैं। आप चाहे तो पंखे के नीचे कमरे में भी खुश्क कर सकते हैं अगर आपको धूप जो है वो अवेलेबल नहीं है, मगर हमारे यहाँ पे धूप काफ़ी है, इसलिए हम इन्हें धूप में रख के इनको खुश्क कर लेंगे और खुश्क करके अचार डालेंगे तो फिर ज़्यादा अरसे तक चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा। बिस्मिल्लाह। अभी चीज़ों को खुश्क करने के बाद काट लेंगे। सबसे पहले हम काट रहे हैं जी गाजर। बिस्मिल्लाह। गाजर की कटिंग जो है वो हम कुछ इस साइज में कर लेंगे। यार हमने रखा हुआ था।
अभी हम काट लेंगे सब्ज़ मिर्च, और सब्ज़ मिर्च को हम सिर्फ एक साइड पे कट लगाएंगे। इस तरह सब्ज़ मिर्च को खोल लेंगे कट लगा के। तमाम चीज़ों को काटने के बाद फिर से धूप में डाल दिए ताकि इनमें से मज़ीद पानी जो है वो खुश्क हो जाए, और थोड़ी देर के लिए इनको यहीं पे रहने देते हैं। इतनी देर में हम मसाला जो है वो तैयार कर लेते हैं अचार के लिए। सबसे पहले हम मसाले के लिए डाल लेंगे सुरख मिर्च, और सुरख मिर्च हमने लिया दादड़। सुरख मिर्च के साथ शामिल कर लेंगे मेथे, सौंफ, हल्दी पाउडर, नमक, अभी इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अचार के लिए मसाला हमारा तैयार हो गया, और अभी अचार तैयार करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। अभी बारी है मूली की। मूली के गिर्द मसाला जो है वो लगा लेते हैं। इस तरह चीज़ों को मसाले के अंदर डाल के मसाला लगाने से मसाला जो है वो हर चीज़ के गिर्द अच्छी तरह जो है वो लग जाएगा। गाजर, अब बारी है जी गोभी की। बिस्मिल्लाह। स्वांजने की जड़ों के गिर्द मसाला लगा लेते हैं। लीमू, बिस्मिल्लाह। आमले, बिस्मिल्लाह। प्याज और लहसुन। तमाम चीज़ों को मसाले समेत अभी दावड़े में जो है वो डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। अभी मसाले के साथ तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिक्स अचार हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। भाई थोड़ी सी कसर जो है इसमें बाकी है, वो भी हम आपको साथ साथ दिखाते हैं। अभी हम अचार को महफूज करने के लिए जार में डाल लेंगे। कुछ अचार जो है वो हमने जार में डाल लिया, कुछ अभी बाकी है, उसको हम किसी और बर्तन में डाल लेंगे। जार में जो अचार डाला है इसमें हम ऑयल जो है वो डाल लेते हैं, और अचार के लिए हम तेल इस्तेमाल कर रहे हैं सरसों का। बिस्मिल्लाह।
अभी हम जार को एयर टाइट ढक्कन से जो है वो ढाँप देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अचार की रेसिपी जो है मुकम्मल हो गई है। आप भी इस तरीके को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह अचार आप जितने अरसे के लिए मर्ज़ी रखें, अचार जो है वो ख़राब नहीं होगा। अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि जी अचार जो है वो गल जाता है, बैठ जाता है, तो अचार जो है खाने के काबिल नहीं रहता। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके को आप फॉलो करेंगे और जितने अरसे के लिए भी आप अचार को रखेंगे, अचार जो है वो ख़राब नहीं होगा और इसका मज़ा जो है वो भी वैसा का वैसे ही रहेगा। तो इंशाल्लाह तकरीबन 8 से 10 दिन में ये अचार जो है खाने के काबिल हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो जो पसंद आएगी, पसंद है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त अहबाब के साथ और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। सदा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।